मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, तो जल्दी जल्दी दस दो ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, तो स्टार्ट करते हैं जी। आप देखो, पहला तो आप ओवरव्यू देखिए कि होया की सी। एक्चुअल दे विच तुहानू सब नू पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सी वो 31 दिसंबर 1600 दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुंदी। ठीक है, पुछ लें कि उस समय जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय जो रानी सी इंग्लैंड दी कौन सी, तो वो सी महारानी एलिजाबेथ वन। ठीक है, तो ये जो महारानी एलिजाबेथ वन सी इसने ने ही एक रॉयल चार्टर जड़ा सीगा, ठीक है, रॉयल चार्टर ये प्रकाशित करवाया, या कह लो कि ये जड़ा रॉयल चार्टर सीगा इसनू इशू करवाया। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी याद रखना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 दे विच हुई और ऐसे ही ये जो क्यों हुई 31 दिसंबर 1600 जो कंपनी की स्थापना हुंदी है ये किस चार्टर के अंडर हुंदी है, तो याद रखना है शाही चार्टर जिसको रॉयल चार्टर का नाम दिता जाता है और महारानी एलिजाबेथ वन द्वारा इसकी स्थापना की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल नाम सी वो तुसी इत्थे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए बट फिर भी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन जो है इसका रियल नेम सी, लेकिन आप इसनू ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम जान करते हैं, इस करके आप ईस्ट इंडिया कंपनी ही पढ़नी है। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते पे, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिवेलपमेंट पढ़नी है, लेकिन ठीक है थोड़ा बेसिक आपू समझना पाए। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी 31 दिसंबर 1600 दे विच जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी ये एक्चुअल दे विच क्यों बनी, तो उसके पीछे एक कारण है 1579 का कि गोवा दे विच एक पर्सन थॉमस स्टीफन इंडिया आंदे ने और इसनू ये पता चलता है कि इंडिया दे विच जो मसाले वगैरह ने जो मतलब रॉ मटीरियल है, ठीक है, बहुत ज्यादा और सस्ते रेट दे विच तुहानू मिल सकता। उत्थे उन्हां नू बहुत ज्यादा जरूर सी, इस करके इसने ही अपने जो व्यापारी वर्ग के मैंबर सीगे उन्हां नू ये गल दसी और उन्होंने एक जानी कि एक प्लैनिंग की कि क्यों ना आप एक कंपनी बनाइए और एक कंपनी इंडिया नाल जाके व्यापार करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई और सब तो पहला परमिशन एलिजाबेथ तो मिली कि भी एलिजाबेथ ने परमिशन दी कि जो ये कंपनियां इंडिया नाल जाके व्यापार कर सकती है, डायरेक्टली इंडिया में आके व्यापार नहीं करेगी क्योंकि उस समय इंडिया के जो ऑफिशियल सीगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीगे उन्हां तो भी परमिशन लेनी सीगी और तुहानू पता है कि 1600 दे विच इंडिया दे विच जो सी वो किन्ना दा राज सी, वो सी मुगलों दा राज, इस करके मुगलों तो इन्होंने परमिशन लेनी सी। खैर हिस्ट्री का पार्ट है, इधर आप नहीं जाते। इतों तक क्लीयर भाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार के आधार पर की गई है ना, जो बाद विच प्रशासनिक कामां दे विच दाखिल हो गई सीगी। एक्चुअल दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी आई तां ट्रेड करन सीगी, यह आई तां ट्रेड करन सी, लेकिन तुहानू पता है कि इसने सब तो पहला बंगाल दे विच जो सी ओ दीवानी राइट्स जेड़े सीगे ओ ले ले। तो दीवानी राइट्स लैन तो बाद की होया कि इसने बंगाल ते जेड़ा सीगा वो कंट्रोल करना शुरू करता। क्लियर होगी गल। तो व्यापार करन आई, ठीक है, लेकिन ये एक प्रशासनिक जेड़ा सीगा वो एक संस्था के रूप में इंडिया दे विच इसकी स्थापना होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है प्रशासनिक का तुसी याद रख सकते हो 1757 प्लासी की लड़ाई और फिर 1764 बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई तो बाद 1765 दे विच जो एक संधि हुई सी इलाहाबाद की संधि, उस संधि के अंडर ये सारियां घटनावां वापरी। क्लियर होगी गल। अच्छा जी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, ठीक है, उसके 3 पार्ट तुसी याद रख सकते हो। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो स्टार्टिंग दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर दे विच सीगे गवर्नर, ठीक है, और एक गवर्नर जिहड़े सीगे उन्होंने अपॉइंट किए 24 डायरैक्टर्स, ठीक है, और इन 24 डायरैक्टर्स दे विच हुंदे सीगे शेयर धारक मतलब शेयर होल्डर। मतलब कहने का भाव यह है कि एक कंपनी नूं खड़ी करन दे लई
ठीक है, शेयर होल्डर्स ने एक कंपनी खड़ी की थी, शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 24 डायरेक्टर्स अपॉइंट ਕੀਤੇ और इन्हां 24 डायरेक्टर्स ने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नर्स ਨੂੰ अपॉइंट ਕੀਤਾ। ठीक है, ਇਹ पॉइंट ਤੁਸੀਂ याद रखना है। गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, और ये 24 डायरेक्टर आप याद रखने होंगे क्योंकि अगे जाके बहुत बार आपको ये 24 डायरेक्टर्स पूछे जाएंगे। तो 24 डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करना शुरू करते हैं। तो अपने इंडिया के विच गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंडन नाम की एक कंपनी आती है। ठीक है, जिसनों इंडिया में हैंडल करेगा 24 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो आई थिंक इत्थों तक तुहानूं ये कहानी समझ लग गई कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी सीगी वो बनाई गई सीगी। क्यों बनाई गई सी? इंडिया नाल ट्रेड करने के लिए बनाई गई सी, लेकिन इसने अपना एक प्रशासनिक एक बॉडी के रूप में काम करना शुरू किया। आगे चलते हैं। हुण जो सब तो पहला आप एक चार्टर एक्ट पढ़ना है जो अपने संविधानिक पिछोकड़ का एक पार्ट है, वह है सब तो पहला चार्टर एक्ट 1600। तुहानूं मैनूं पता है कि तुसी जो चार्टर पढ़े होणगे, अगर तुसी ये चार्टर पढ़े ने या एक्ट तुसी ये पढ़े ने तो तुसी 1773 तो ये एक्ट पढ़े ने रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन आपां 1600 तो ये एक्ट स्टार्ट कीते तां जो अपने को कोई कसर ना छुटे। ठीक है जी। तो चार्टर 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ सब तो पहली बारी 15 साल ਦੀ, ठीक है, एक पावर मिलती है, विधानिक शक्ति मिलती है। मतलब 15 साल की परमिशन मिलती है कि वो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जाके व्यापार कर सकती है, क्योंकि हुण समय तक ये संवैधानिक संस्था भी बनूगी अगे चल के। तो इसनों विधानिक शक्ति भी दी कि अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने चलाने के लिए उसनों जो विधानिक शक्ति मिलनी है वो भी 15 साल की परमिशन दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ सब तो पहला किन्ने सालों की परमिशन मिली सी इंडिया में व्यापार करने की? 15 सालों की परमिशन मिली। कानून बनाने की शक्ति इसनों दी गई। एक कानून बनाने की शक्ति इंडिया लिए नहीं दी गई, हजे तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह शक्ति दी जा रही है। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई होंगी है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होंगी है जो इंडिया के विच ही कोई पनिशमेंट का रोल आएगा तो वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बिहाफ से इंडिया के विच हजे कर सकती है। इस चार्टर के अनुसार ब्रिटिश ताज नूं यह शक्ति सी कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी नूं, ठीक है, 2 साल का नोटिस देने तो बाद खत्म कर सकती सी। क्लियर होगी गल कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं इंडिया दे विच भेजा गया व्यापार करने दे लई, लेकिन अगर आपां नूं लगदा है कि वो भी बहुत अच्छी तरह डील नहीं करती पई, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जिवें 1857 तो बाद इहनूं बंद ही कर दिता गया सी। तो उस कंडीशन दे विच की होया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं जिहड़ा सीगा वो बंद भी किया जा सकदा है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, 2 सालां दा नोटिस दे के ये पॉइंट तुसीं याद रखना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भारत विच व्यापार करन दा एकाधिकार दिता गया। ठीक है, ये पॉइंट तुसीं याद रखना है। हालांकि ये जिहड़े एकाधिकार है अगे जाके आपां प्रॉपर तरीके नाल पढ़ने हैं 1813 दा 1833 दा, इत्थे सिर्फ ये गल कीती गई है कि ये जो एकाधिकार है मतलब हुण तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया दे विच आ रही है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नूं ही परमिशन मिली है। इंग्लैंड दियां होर किसी कंपनी नूं परमिशन नहीं मिली कि वो इंडिया नाल जाके व्यापार कर सकती है। सिर्फ एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने परमिशन मिली है कि वो इंडिया नाल जाके व्यापार कर सकती है। इस करके इसनूं एक अधिकार दिता गया 1600 चार्टर के अंडर, ये याद रखना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी दी विधानिक शक्तियां बहुत ही घट सन, वो सिर्फ उन्हां खेतरां विच ही कानून बना सकती सी जो उसके अधिकार खेतर च आउंदे सन। ठीक है, क्योंकि 1600 परमिशन मिली और उस तो बाद जदों इन्होंने कब्जे करने शुरू किए या मतलब इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया किसी एरिए ते, मान लो किसी एरिए च इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी कानून सी उन्हां लई कानून बनाउण दा अधिकार भी किहनूं दिता गया? ईस्ट इंडिया कंपनी नूं जिहड़ा सीगा ओह दे दिता गया। 1600 दे चार्टर विच तुसीं सिर्फ इन्नी गल याद रखनी है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई सी जिसनों इंडिया च व्यापार करने की परमिशन मिली, 15 साल की परमिशन इनू दी गई है और 2 साल का नोटिस दे के इसनों खत्म किया जा सकता है और एकाधिकार की जिहड़ी सीगी वो पावर भी मिलती है। मतलब कली एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की इको एक कंपनी इंडिया में व्यापार करने जाएगी। इसी चार्टर 1600। आगे चलते हैं। उस तो बाद अपने को जो चार्टर आया वो आया 1661 का। इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तुसी अगर तुहानू लगता है कि सर असी इन्ना डाटा याद नहीं कर पावांगे तो तुसी 1773 तो ही याद करना है, लेकिन अगर कोई है कि भाई मैं तो पूरी डिटेल पढ़नी है फिर ये सारी पढ़नी पाएगी।
मैं वो पॉइंट टू पॉइंट जोड़े है जो तुहानू किते नहीं मिलणगे, ठीक है। हाँ, तुहाडे लई थोड़ा जिहा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है, पर अगर तुसी अपने नोट्स बना रहे हो तो उन्हां नोट्सां विच एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नू कट के जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होएगी जदों आपां प्रॉपर टेस्ट करांगे उहदे विच तुहानू क्लीयर हो ही जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आउंदे, ठीक है जी। अच्छा, हुण देखो 1661 की गल करता पाया, 1600 च परमिशन मिली और 61 तिकर आपां पहुंच गए हैं, तो 60 सालों का समा आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60 सालों का समा इंडिया दे विच बिताया। और इस 60 सालों के समय दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी नूं पूरी तरह पता चल गया सीगा कि जो इंडिया है वो कितना क पावरफुल है, मतलब कितना क अमीर है, और उहदे जिहड़े राजे है वो किन्ने क पावरफुल है, क्योंकि वो वीक राजे है। क्यों? क्योंकि वो आपस में लड़ते पे है। तो क्यों ना कंपनी जिहड़ी है वो इन्हां एरिया नूं कंट्रोल करना शुरू करेगी, ठीक है। तो अगे चलेगी, अजे 60 सालों च उन्हां नूं जो इंफॉर्मेशन मिली हो, तो कंपनी ने भारत विच व्यापार ते 60 साल बिताए अते उन्हां अंग्रेजां उत्ते नियंत्रण का सामना किया जो कंपनी के कर्मचारी नहीं से। आ ध्यान नाल सुनो, ठीक है। मतलब इस टाइम पीरियड दे विच ब्रिटिश दियां जो बाकी, मतलब जो कह लो कि यूरोप दियां जो बाकी कंपनियां सी, जो अंग्रेज सी बाकी, उन्हां दे नाल लड़ाई करते पे ने, उन्होंने डिफीट करते पे, ठीक है। पर वो भारतीय खेत्र में व्यापार कर रहे सन अते ब्रिटिश कलोनियां रह रहे सन। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, तो उन्होंने इन्होंने आंदियां ही लड़ाइयां जड़ियां सी शुरू कीतियां। इसलिए कंपनी ने ब्रिटिश बादशाह अगे ये मंग रखी कि वो अपनियां कलोनियां ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। क्लीयर होगी गल? मतलब कंपनी ने ब्रिटिश बादशाह, जो ब्रिटिश बादशाह सी, ओदे अगे ये मांग रखी कि देखो जो कंपनी है, ठीक है, उन्होंने जो संस्थावां काम करदियां पईयां, जो अंग्रेज ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाल रिलेटेड भी ने, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नाल रिलेटेड ने, वो कुछ ऐसे अधिकारी जो कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन्होंने भी किसी किस्म का कोई जुर्माना जिहड़ा वो ला दिता जाना चाहिए, ठीक है। तो 60 साल का टाइम होया और इन्होंने अपने ही लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया। खास करके इंडिया तो कंट्रोल नॉर्मली कर ही रहे सी, चाहे वो समाजिक तौर पर सी, चाहे इकोनॉमिकली तौर पर सी, कानून मतलब जेडे सी आपदे चला रहे सी, चाहे वो गलत है चाहे वो सही सीगे। कंपनी का व्यापार भारत में लगातार बढ़ रहा सी। इस तो इलावा कंपनी सियासी कलेश मतलब जो इंडिया दे जो मतलब कह लो जो लीडर सीगे, इंडिया दे विच जो प्रॉब्लम्स चलदियां पईयां सी, आपस विच जो प्रॉब्लम चलदियां पईयां सी, राज्यां दियां जो प्रॉब्लम चलदियां पईयां सी, उन्हां विच भी इंटरफेरेंस करना इन्होंने शुरू करता ते अंदरूनी बगावतां ते फुट का फायदा उठाया। जो इंडियन रूलर सीगे उन्हां दे विच जो आपसी फुट पैंदी सीगी, उन्हां दा भी लाहा लैंदे गए अंग्रेज। ब्रिटिश बादशाह चार्लस दूजे ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। मतलब कहने का ब्रिटिश बादशाह जो चार्लस दूजा सी उस समय, उसनूं ये पता लग्या कि भारत के शासक कमजोर है, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों ना उन्होंने तो पैसा कलैक्ट किया जा सके। इंडिया उस समय सोने की चिड़ी सीगी, इस करके भारत जिहड़ा सीगा उस तो पैसा कलैक्ट किया जान लग्या और बहुत सारे जिहड़े सीगे वो फायदा उठाया जान लग्या इंडिया। क्लीयर हो गया? तो ये जो चार्टर पेश किया चार्लस दूजे ने, चार्टर 1661 का 3 अप्रैल 1661 का यह चार्टर है। याद रखना किहड़े राजे दे समय आया। 1600 का चार्टर किहदे समय आया? एलिजाबेथ दे समय आया। 1661 का चार्टर किहदे समय आया? चार्लस दूजे दे समय आया। 3 अप्रैल 1661 विच आया। तो साल 1661 के दौरान चार्लस टू ने एक नवा चार्टर जारी किया जिसने कंपनी के अधिकार विच वाधा कर, ठीक है, कंपनी दे जो पावर सी उसनूं इनक्रीज करना शुरू किया। की इनक्रीज किया? 1661 दियां की विशेषतावां रहियां? पहली, चार्टर ने कंपनी नूं किले, कलोनियां अते शहरां दा प्रबंध करन दा अधिकार दिता जी, ठीक है, कि भाई तुसी किले बना सकते हो, कलोनियां बना सकते हो, ठीक है, शहर बना सकते हो। यही कारण है कि सूतानाटी वाला जो एरिया, सूतानाटी वाला जो एरिया सीगा, अगे चल के जो 1757 की प्लासी की लड़ाई होगी, ठीक है, तो आप देखा कि उस सूतानाती नूं कैप्चर करके एक किलेबंदी की गई जिन्हों तुसी कलकत्ता का किले वाला एरिया बोलते हो। ये उही सीगा कि जो ये परमिशनां मिलियां तो उन्होंने अपने किलेबंदी करनी शुरू की और यही कारण है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है ना। कंपनी के सारे विषयों के नाल नाल कंपनी के कर्मचारियों लिए न्यायिक
प्रशासनिक ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ, ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। कंपनी ਨੂੰ इस चार्टर द्वारा एक पावर दी गई, समर्थ बनाया गया कि वो अपनी सुरक्षा लिए भी की कर सकते हैं, हथियारबंद बलों, हथियारों और लड़ाकू जहाज़ों को भी रख सकते। मतलब कहने का भाव अगर तुहानू क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी नू जिहड़ी सेना रखन दी जिहड़ी शक्ति मिली, पावर मिली, वो किस चार्टर एक्ट के द्वारा मिली? तो 1661 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिली। क्लीयर होगी गल। गवर्नर ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को इन्नी ज्यादा पावर दे दी गई कि वो आने वाले समय दे विच की बन गए सीगे, वो एक डिक्टेटरशिप के रूप में डिवेलप होंदे ने और पूरे इंडिया ते हौली हौली कब्जा करना शुरू करते हैं। आई थिंक 1661 का जिहड़ा एक्ट है तुहानू समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। उस तो बाद है जी अपने को 1726 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 1726 का एक चार्टर एक्ट है, हालांकि किते तुहानू देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 1726 का चार्टर एक्ट नैट ते अवेलेबल नहीं है, बट तुसी जिन्नी क डाटा मैं तुहानू दवां उन्ना क तुसी इसनू रीड कर लेना है। देखो हुण तक कंपनी का विस्तार हो चुकिया सी, डिवेलपमेंट हो चुकी सी 1600 तो लैके, ठीक है, 1726 तक दा टाइम पहुंच चुकिया सी। काफी लंबा टाइम है किसी इंडिया किसी कंट्री दे विच अपना कंट्रोल स्थापित करने दे लई। तो कंपनी बंबई, मद्रास ते कलकत्ता विच अपनी बस्तियां भी बना चुकी सी। ਇਹਦਾ मतलब बंबई, मद्रास ते कलकत्ता दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी दी बस्तियां बन चुकियां सन और इन्हां एरिया नूं ही इन्हां ने अपनी प्रेजिडेंसी दे रूप विच भी नियुक्त किया। प्रेजिडेंसी दा मतलब की हुंदा है? हैडक्वार्टर। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने हैडक्वार्टर भी बना ले सीगे। तो बंबई, कलकत्ता ते मद्रास दे विच इन्होंने अपनी प्रेजेंसीज बनाई। तुहानू क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा बंबई या कलकत्ता की प्रेजेंसी की स्थापना हुई सी, तो तुहानू पता होना चाहिए। इस समय इंग्लैंड का राजा कौन सी? तो इस समय इंग्लैंड का राजा सी राजा जॉर्ज वन। ठीक है, तो राजा जॉर्ज वन के समय 1726 का चार्टर एक्ट आया और कंपनी नू भारत विच अपने कारोबार अते कंपनी का विस्तार करन अते भारतीयों का विस्तार करन लई 3 प्रेजेंसियां मद्रास, बंबे, कलकत्ता विच एक मजबूत, क्रमबद्ध, यकीनी अते एकसार न्याय प्रणाली की लोड़ महसूस होनी शुरू होंदी है। मतलब 3 प्रेजेंसियां तो बना लिया, कंट्रोल कित्थों हो रहा है? बंबई, कलकत्ता, मद्रास तो। लेकिन ठीक है, इस दे विच एक कानूनी प्रणाली की व्यवस्था जिहड़ी आ ओह लोड़ होनी शुरू महसूस होनी शुरू हुई। 3 प्रेजेंसियां विच एकसार, मजबूत, यकीनी अते विस्तृत न्याय प्रणाली स्थापित करने दे लई कंपनी की बेनती ते, मतलब कंपनी ने रिक्वेस्ट की इंग्लैंड दे विच और उस समय दे तत्काली सम्राट जॉर्ज पहले ने एक गजट जारी किया। ठीक है, और जिसनू 1726 का एक गजट किया जाता है। अगर तुसी नेट पे चेक करोगे तो गजट 1726 पा के करोगे तो शायद निकल आएगा। तो चार्टर 1726 की गल करिए, गजट 1726 की गल करिए तो 24 सितंबर 1726 की कहानी है। एक चार्टर एक्ट इशू किया जाता है और इस दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी नू किहड़ियां मतलब पावर्स दित्तियां गईयां। अगर उसकी गल करिए तो देखो, पहली तो पावर दी गई प्रशासनिक व्यवस्था नू लैके। कंपनी दे चार्टर 1687 दे विच कंपनी ने, ठीक है, मद्रास विच मेयर निगम की स्थापना की सी। मतलब 1687 का कोई चार्टर एक्ट पहला आया, उस चार्टर एक्ट के द्वारा सब तो पहला मेयर की स्थापना की गई सी निगम दे लई। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भी कंपनी ने सब तो पहला मेयर की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा की सी? 1687। लेकिन ये पुरानी गल है। हुण तक ये मेयर जिहड़ा सीगा वो निगम कंपनी के अधीन ही काम करता पिया हुंदा सी। मतलब जो मेयर सी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जिहड़ा सीगा वो मेयर कॉरपोरेशन के अंडर काम करता सी।
पर हुण 1726 का जिहड़ा चार्टर आया, रॉयल चार्टर आया, इस दे द्वारा की कीता, बंबई अते कलकत्ता विच भी मेयर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, पहला कल्ले मद्रास दे विच मेयर की स्थापना की गई सीगी 1687 के चार्टर द्वारा, लेकिन हुण 1726 के चार्टर द्वारा बंबई अते कलकत्ता दे विच भी मेयर निगम की स्थापना जिहड़ी सी ओह कर दित्ती गई, जिस विच एक मेयर अते 9 बजुर्ग अधिकारी होया करनगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, गवर्नर द्वारा मेयर अते बजुर्ग अधिकारियों नूं हटाया भी जा सकता है। मतलब मेयर अते जिहड़े 9 अधिकारी है उन्हां ते कंट्रोल कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है। गवर्नर उन्हां नूं हटा भी सकता है। तो सब तो पहला मेयर की स्थापना कित्ती हुई या निगम की स्थापना कित्ती हुई? तो मद्रास दे विच हुई। ये आपां पढ़ चुके हैं और आपां 1687 की कहानी भी पढ़ चुके हैं, तुहानूं सब नूं पता ही है। ठीक है, याद आ गया? कुछ याद कर रहे हो कि सो गए? ठीक है, तो ये चीज होगी। लेकिन उस तो बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई बंबई अते कलकत्ता दे विच मेयर निगम की स्थापना कदों हुई, तो 1726 दे विच अगे जाके स्थापना जिहड़ी आ ओह करवाई जांदी। क्लियर इत्थों तक जी? तो इस 1726 का चार्टर एक्ट। अगे चलते हैं। हुण 1726 दे विच आपां हुण तक की पढ़िया? सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था जिहड़ी है ओह पढ़ के आए सीगे। अगे चलिए तो अगे आ गया न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था के लिए की इन्होंने प्रावधान किए? कहंदा 1726 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य जो प्रेजिडेंसी सी उन्हां कस्बियां विच एक निश्चित अते एकसार न्याय प्रणाली की स्थापना करनी सी। मतलब जो तीनों प्रेजिडेंसीज है उन्हां विच जो कानून की व्यवस्था हैगी वो सेम होवे। ठीक है, नतीजे वजों इस चार्टर विच हेठ लिखे उपबंध किए गए। ठीक है, पहला मेयर की अदालत की स्थापना करती कि मेयर अपनी अदालत चलाएगा। तो मेयर की अदालत मेयर की कॉरपोरेशन का एक हिस्सा हुंदी सी और इस चार्टर द्वारा हरेक प्रेजिडेंसी कस्बे विच मेयर की अदालत की स्थापना की गई। हुण तुहाडे लई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुसी हजे तक यही पढ़िया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की सी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहला जो मेयर दी अदालतां की स्थापना हुई है वो कदों हुई? तो 1726 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई। विधानिक व्यवस्था की गल करिए तो इस गजट द्वारा भारत के प्रेजिडेंसी शहरों नूं, प्रेजिडेंसी मतलब जो तुहाडे कलकत्ता बंबे मद्रास वाला है, कानून बनाउण दी अंशिक शक्ति दी गई कि वो अपने हालातां अनुसार निज़म उप निज़म अते ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। क्लीयर होगी गल? तो ये दो चीज़ां इन्होंने होर प्रोवाइड की गई। ठीक है, पर यह जरूरी सी कि जरूरी सी अगर एक कानून लागू करने ने, अगर ये प्रावधान किस शर्तां ते होने चाहिए ने? पहला, ये अंग्रेजी कानूनों के उल्ट नहीं होने चाहिए। तुसी इंडिया दे विच कोई कानून बनाया लेकिन याद रहे कि ये ब्रिटिश दे विच संविधान की उलंघना ना करे। तुसी कहोगे संविधान तो लिखा ही नहीं, बिल्कुल ऑरली संविधान की उलंघना ना करे जिवें अपने हुंदा है। अजिहे निज़म उप निज़म ऑर्डिनेंस आदि वाजिब नहीं हैं, भाव केवल ये उदों तक कानून का रूप नहीं लै सकते जदों तक इन्हों कंपनी के डायरैक्टरों द्वारा लिखती रूप में मंजूरी नहीं दी जाती। मतलब कहने का भाव कि प्रेजिडेंसी कानून बनाएगी, ठीक है, गवर्नर द्वारा कोई कानून बनाया गया, फिर वो डायरैक्टर्स के कोले जाएगा और डायरैक्टर्स अपनी परमिशन ले लेंगे। ट्रेडर कानून नहीं बना सकते। ट्रेडर नूं कानून कौन बना के देगा? ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बना के देगी। लेकिन ये जिहड़ी पावर होएगी ये 24 डायरैक्टर्स कोले, और 24 डायरैक्टर जो लिखती रूप के विच गवर्नर्स नूं दे देणगे तां वो कानून लागू इंडिया दे विच कर दिता जाएगा। इस तरह 1726 ईस्वी के गजट राही पहली बार कानून बनाउण दा अधिकार इंग्लैंड तो भारत नूं भी दे दिता गया सीगा। इस समय तक हुण इंग्लैंड जो कानून बना के इंडिया दे विच लागू करदा सी, हुण ये कह दिता गया कि इंडिया दे विच ही कानून बनाए जा सकते हैं। क्लीयर बई? इत्थों तक समझ आ गई? तो इंडिया दे विच ही हुण जिहड़े सीगे वो कानून बनाए गए। ठीक है, 1726 का चार्टर एक्ट आया और ऐसी कहानी 1726 तक के चार्टर एक्ट की। अगे चलते हैं। ठीक है, इत्थों तक जिहड़ी आपां कहानी पढ़ी 1726 तक के चार्टर एक्ट की, ये तुहाडे लई ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, अगर तुसी ये पढ़नी है पढ़ सकते हो, छड्डनी है छड्ड सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तुहानूं पढ़नी चाहिए है। ठीक है, हुण इस तो बाद की होया? देखो इस समय तक तुहानूं देखण नूं ये मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कानून बना रही है, ठीक है, सजावां दे रही है, एरिए कैप्चर कर दिए, एरिए कंट्रोल च आ गए, बस्तियां बन चुकी हैं, ठीक है,
उस तो बाद न्यायिक व्यवस्था इन्हें अपनी शुरू करती है, न्याय का काम इन्हें अपना शुरू करता है। तो ये सारे काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर ले। ਇਹਦਾ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कोले बहुत ज्यादा पावर चली गई और इन्नी ज्यादा पावर जान करके इसने अपनी जिहड़ियां पॉलिसी सीगियां ना वो दमनकारी नीतियां शुरू कर, दमनकारी नीतियां। हुण एक्सपेनिस्ट नीतियां की हुंदियां, दमनकारी नीतियां की हुंदियां? देखो इन्हां नीतियां दा मतलब है कि ये इंडियन लोकां नूं तंग करना शुरू करेगी, ठीक है, इंडियन लोकां दा दमन करना शुरू करेगी, उन्हां नूं तंग करना शुरू करेगी, उन्हां दा शोषण करना शुरू करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन लोकां दा शोषण करना शुरू किया, ठीक है, अपनी प्रेजेंसी तो शोषण करना शुरू किया, गरीब किसानां दा शोषण करना शुरू किया। इन्हां तो जिहड़ा सीगा तुसीं कह सकदे हो नील दी खेती करवाउण वाले जिहड़े चीज़ां हैगियां तुसीं अगे जाके हिस्टरी दे विच पढ़दे हो, मॉडर्न हिस्टरी दे विच, तो ये सारियां चीज़ां करनियां शुरू कीतियां, इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज जब्त कीतियां, इन्हां तो तोहफे रिश्वत लैनी शुरू की, इत्थों तक कि इन्हां दियां किसानां दियां कुड़ियां नाल मैरिज भी करवा लैंदे सी तां जो इन्हां नूं बहुत ज्यादा जमीन का टुकड़ा मिल जाए और यही जमीन का टुकड़ा जिहड़ा सी उत्थे निक्कियां निक्कियां फैक्ट्रियां निक्के निक्के काम अपने स्थापित करते सी। यही पैसा कमा के फॉरन जाते सीगे, इंग्लैंड में जाते सी और उत्थे ओही पैसा जो इंडिया द्वारा कमाया गया ओही कंपनी दे विच एज अ शेयर होल्डर खरीद लेंदे सी। तो कंपनी दे विच इन्हां दा अपना हिस्सेदारी भी बन जाती सी। दूजा पॉइंट, जेडे बेचारे जेडे नॉर्मल क्लर्क हुंदे सी अंग्रेज, वो जो छुट्टी ते जाते सी कि 15 दिन की या महीने या 2 महीने 10 दिनों की छुट्टी ते जाते सी तो इस इंडिया तो बहुत ज्यादा समान लै जाते सी, कच्चा मटीरियल लै जाते सी, जिहड़ा कि उत्थे बहुत महंगे भाव दे विच वेच के पैसा कलैक्ट करके वो भी कंपनी के शेयर खरीद लेंदे सी। क्लीयर हो गया? तो इस तरह इंडिया दे विच काफी मतलब जिहड़ा सीगा एक प्रॉब्लम जिहड़ी आ वो इशू होने लगी। जो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू होने लगी, इस समय तक अखबार छपन लगे, तो ये न्यूज़ जिहड़ियां सीगियां ना ये ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच पढ़ियां जान लगी। ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच ये न्यूज़ जिहड़ियां सी वो पढ़ियां जान लगियां कि बई ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का बाद च नाम आऊगा, मतलब न्यूज़ ये छपदी सीगी कि ब्रिटिश इंडिया दे विच बहुत कुछ गलत करता पिया, ब्रिटिश इंडिया दे विच बहुत कुछ गलत करता पिया। मतलब कहने दा भाव न्यूज़ ये छपदी सी कि भाई इंग्लैंड जिहड़ा वो इंडिया दे विच आ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता पिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम नहीं आउंदा सी, क्यों नहीं आउंदा सी मैं अगे हुणे दसदा तुहानूं। तो ब्रिटिश का नाम आंदा सी। हुण जदों ब्रिटिश का नाम आंदा सी तो जिहड़ी ओपोजिट पार्टियां हुंदियां सीगियां ओ उस समय की जिहड़ी गवर्नमेंट हुंदी सीगी उहनूं की करदी सीगी, काउंटर करदी सीगी कि देखो तुसी इंडिया च की करदे पए हो, तुसी इंडिया नूं बदनाम कर दोगे, तुसी सॉरी इंग्लैंड नूं बदनाम कर दोगे, देखो इंग्लैंड नूं बाकी कंट्रीज जिहड़ियां हैगियां ओ निगलैक्ट करदियां पईयां कि इंडिया दे विच तुसी बहुत कुछ गलत करदे पए हो। क्योंकि उस समय अगर आपां गल करिए कि ब्रिटिश ने जो बाकी देशां दे विच कैप्चर कीता सीगा उत्थे इन्हां ने डोमिनियन स्टेटस दिता सी, याद आ गया ना, डोमिनियन स्टेटस दिता सी, लेकिन अपने इंडिया दे विच डोमिनियन स्टेटस नहीं दिता सी। अपने इंडिया दे विच जो गवर्नमेंट हुंदी सीगी ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल करती सी। तो इस तरह ना बदनामी होने लग गई ब्रिटिश की और ओपोजिट पार्टी ने जिहड़ी उस समय की रूलिंग पार्टी हुंदी सी इंग्लैंड दे विच उहनूं काउंटर करना शुरू किया। तो जदों काउंटर करना शुरू किया तो उस समय इंग्लैंड दे विच एक पीएम होया करदे सन जिन्हां दा नाम की सीगा बई, जिन्हां दा नाम सीगा लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, अगे आ जाएगा देखांगे लॉर्ड नॉर्थ बई, ठीक है। तो इन्हां ने की कीता, देखो एक कमेटी बनाई, मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट सी इंग्लैंड की उसने एक कमेटी बनाई 1772 दे विच, ठीक है, 1772 दे विच एक कमेटी बनाई और इस कमेटी नूं भेजा गया इंडिया दे विच, इस कमेटी नूं इंडिया दे विच भेजा गया और ये कहा गया कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करे कि जो ये न्यूज़ लगदियां पईयां या जो ये मतलब प्रॉब्लम चलती पई है ईस्ट इंडिया कंपनी नूं बदनाम किया जा रहा और उहदे नाल इंग्लैंड बदनाम हो रहा है कि ये सच है या झूठ है, ठीक है। तो ये कंपनी 1772 दे विच इंडिया आंदी है और इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की, आई थिंक रिपोर्ट का कोई डेट नहीं हुंदी पर 1700 आई थिंक 72-73 विच इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करती सीगी। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हाँ जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उत्थे बहुत सारियां दमनकारी नीतियां का इस्तेमाल करती पई है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नाम ते जिहड़ा हैगा वो इंडिया का एरिया जिहड़ा है वो रजिस्टर्ड करवा रही है। जदों कि ऐसा
नहीं हो सकता सी इंग्लैंड दे कानून दे अनुसार, क्योंकि इंग्लैंड दे कानून दे अनुसार ये लिखा गया है कि इंग्लैंड दे राजे तो बिना, रूलर तो बिना कोई भी एक प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था किसी दूसरे देश ते कंट्रोल नहीं कर सकती, किसी दूसरे एरिया ते कंट्रोल नहीं कर सकती। क्लियर होगी मेरी गल? तो इस करके यही कारण रहा कि 1772 की इस कमेटी की रिपोर्ट तो बाद, ठीक है, एक चार्टर एक्ट लागू किया गया, मतलब एक एक्ट लागू किया गया, और इस एक्ट नूं बोलदे हैं आपां रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 दे विच एक रेगुलेटिंग एक्ट जिहड़ा सी ओह आया। क्लीयर होगी? तो जिहड़ी मैं स्टोरी इत्थे सुनाई है तुहानूं इत्थे रिटन च मिल जाएगी, थोड़ा जिहा किताबी भाषा च। तो मैं इसनूं पढ़ के जाना, फिर आपां अपने रेगुलेटिंग एक्ट नूं अपने हिसाब नाल जिहड़ा पढ़ांगे। हुण जिहड़ी चीज़ां आउणगीआं, हुण जिहड़ी थ्योरी तुसीं पढ़ोगे ना, वो थोड़ी रेलेवेंट थ्योरी होगी। हुण कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं, क्योंकि ये चीज़ां तुसीं पढ़ियां पढ़ाइयां होणगीआं। 1600 तो लैके 1773 तक हो सकदा है कि तुसीं कोई चीज़ सुनी ना होवे, लेकिन इस तो बाद तुहानूं ये चीज़ां सुणीआं सुनाईआं आणगीआं। खैर, पहला आप थोड़ा बैकग्राउंड देख लीए कि 1773 का चार्टर एक्ट क्यों लिया गया। देखो, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट सी, ये चार्टर 1773 का, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ, शासन की शुरुआत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 1765 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, मतलब 1765 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1764 ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਰॉबर्ट क्लाइव ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल ਦਾ फर्स्ट गवर्नर ਬਣਿਆ। ठीक है, इसने ही सब तो पहला इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तो संस्था ਵਿੱਚ बदल गई। अंदरूनी मामलिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ दखलअंदाजी देन लग गई, जिवें कि बक्सर ਦੀ लड़ाई 1764 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार ਅਤੇ उड़ीसा ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ शुरू करता सी। मतलब जिन्ने भी बंगाल दे गवर्नर, जिन्ने भी बंगाल दे सूबेदार होया करदे सी, उन्हां नूं कौन अपॉइंट करदा सी? उन्हां नूं यही गवर्नर ही अपॉइंट करते होंगे सीगे। ठीक है, पैसे लै लैके। उस तो बाद शक्ति का शोषण 1765 तो 72 के समय दौरान सरकार की प्रणाली में द्वैध नजर आने लग्या। मतलब कंपनी थोड़ा या मतलब कह लो कि दमनकारी नीतियां यूज करती है। ठीक है, और कंपनी को अधिकार बहुत सी, पर उन्होंने जिम्मेवारी वो नहीं लैंदी सी। जिम्मेवारी किहनूं दे दित्ती जांदी सी? भारतीय नुमाइंदियां नूं। मतलब काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, अगर वो काम गलत हो गया तो उसकी जिम्मेवारी किते पाती? ईस्ट इंडिया कंपनी ते पाती। ठीक है, इस दे नतीजे वजों कंपनी दे नौकरां विच भ्रिष्टाचार फैलिया, बहुत ज्यादा मालिया इकट्ठा करन ते किसानी ते जुल्म होण लग्या, कंपनी दा दिवालियापन निकलण लग्या। कंपनी दे विच भ्रिष्टाचार आण करके लोकल लैवल ते पैसा कलैक्ट होण लग्या, मतलब क्लर्कां कोले। सरकारी पैसा कलैक्ट नहीं होया, मतलब कंपनी कोले पैसा नहीं जांदा सी, कंपनी दे कर्मचारी अमीर होण लग गए। ठीक है, जिवें रॉबर्ट क्लाइव तुसीं देखोगे ना कि रॉबर्ट क्लाइव इन्ना अमीर होके इंग्लैंड गया सी कि उस ते एक केस हो गया सीगा। तुहानूं पता होएगा कि उस ते एक केस होया और ये कहा गया भी तू तेरे कोल इन्ना पैसा कित्थे? कंपनी तो दिवालिया निकली पिया, दिवालियापन आ गया, लेकिन गवर्नर इन्ना अमीर किवें हो गया भाई, जदों कि उन्होंने तनख्वाह भी नहीं दित्ती गई होगी कंपनी वालों। तो उन्हां ते जिहड़ा सीगा ये महादोष लगाए गए सीगे और सुसाइड कर लिया सीगा रॉबर्ट क्लाइव ने इस कारण, क्यों इन्ना ज्यादा बदनाम हो गया सी इंग्लैंड दे विच। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आनियां शुरू होईयां। ब्रिटिश सरकार दा जवाब, कारोबार विच कुछ व्यवस्था लियाउण लई ब्रिटिश सरकार ने कानूनां विच हौली हौली वाधा करके कंपनी नूं निजमत करना शुरू किया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की करना शुरू किया? कंपनी नूं ही कंट्रोल करना शुरू करता। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी कंपनी नूं ही कंट्रोल करना शुरू करता। ठीक है, और इन्हां सारे हालातां नूं देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी नूं निजमत करन दा फैसला किया और ब्रिटिश सरकार वालों कंपनी नूं निजमत करन लई सरकार दा पहला कदम साबित होया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अक्सर तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार दा पहला कदम की सी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कंट्रोल करन दा, और तुसीं की कहंदे हो कि पहला कदम की सीगा? वो पहला कदम सीगा जी रेगुलेटिंग एक्ट। आई थिंक इत्थों तक तुहानूं पूरी दी पूरी स्टोरी जिहड़ी आ वो समझ आ गई होगी। तो आपां चलदे हां अगे। हुण अपने कोले आ गया जी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दा। देखो ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच, क्योंकि देखो तुहानूं पता है कि आपां अगर अपने पार्लीमेंट दा कॉन्सैप्ट है, पार्लियामेंट
मेंट का कॉन्सैप्ट है ये कित्थों बोरो किया तुहानू पता है यूके इंग्लैंड तो बोरो किया या 1935 के एक्ट द्वारा बोरो किया तो ये कित्थों आया इंग्लैंड तो ही आया है। तो इंग्लैंड दे विच जिस तरह कोई कानून बनता है उस तरह ही अपने इंडिया दे विच भी कानून बनता है। तो इंग्लैंड दे विच जिहड़ा कानून बनया रेगूलेटिंग एक्ट बनया ये किवें बनया देखो ब्रिटिश पार्लीमेंट विच सब तो पहला एक कानून पेश हुंदा है 18 मई 1773 दे विच एज आ ड्राफ्ट ठीक है। तो अपन पता ना एक मता पास करवाया जाता है तो एक ड्राफ्ट के रूप में ब्रिटिश पार्लीमेंट 18 मई 1773 दे विच एक ड्राफ्ट जाता है जिसनू 10 जून 1773 च कॉमन सदन वालों क्योंकि उन्होंने निचला सदन है जिवें अपना लोक सभा है उन्होंने कॉमन सदन है तो पहला बिल कित्थे गया कॉमन सदन च गया उस कॉमन सदन दे विचों 10 जून 1773 च बिल पास होया। उस तो बाद 19 जून 1773 लॉर्ड सदन द्वारा जिन्हों आप अपने इत्थे राज्य सभा समझते हैं उत्थे उन्हां दा लॉर्ड सदन है तो यह बिल उत्थों भी पास होया। दोनों तो पास होने तो बाद 19 जून 1773 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ तो एक कानून रूप ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਲॉर्ड नॉर्थ। ਇਹਦਾ मतलब ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਸਮੇਂ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ठीक है तो ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ लॉर्ड नॉर्थ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ 1772 एक कमेटी मैं तुहानू क्या सी बनाई गई सी जो ये चेक करन आएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करती पई है। तो उन्होंने आधार पर ही एक रेगूलेटिंग एक्ट जिहड़ा सी लागू किया गया सी। रेगूलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का अहुदा बदल के गवर्नर जनरल रख दिता गया। ये तुहाडे लई भी इंपोर्टेंट है और हिस्टरी दे विच भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक निकलदा है पर तुसीं भी पॉइंट याद रखने हैं चंगा क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन की डिवेलपमेंट पढ़ते पे हैं तो इस करके एक्ट जिहड़े तुहाडे लई पढ़ने जरूरी है। अगर किसी ने किताबां पढ़ियां होणगियां यूपीएससी लैवल ते पीसीएस लैवल ते लक्ष्मीकांत वगैरह तो इत्थों ही स्टार्ट होंदियां तुहानू पता ही है। तो रेगूलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का अहुदा बदल के गवर्नर जनरल रख दिता गया सी। तो इत्थे तुसीं एक फैक्ट समझ लो अगर तुहानू पुछ लैन कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है तो वह सीगा जी अपने कोले रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछ लें कि लास्ट गवर्नर कौन है कला गवर्नर की गल करता पे तो वह है जी अपने कोले वॉर्न हेस्टिंग। अगर पूछ लें तुहानू कि जी बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है ऑफ बंगाल तो वह भी कौन है वह भी है वॉर्न हेस्टिंग। जो आखिरी परसन हुंदा है जो आखिरी डेजिग्नेशन हुंदा है वही पहला हुंदा है ये समझ लो माड़ा है ठीक है। तो इत्थे जो पहला होएगा वही आखिरी होएगा। जो बंगाल का गवर्नर है वह अहुदा बदल के गवर्नर जनरल रख दिता गया तो उसकी सहायता लई 4 मैंबरां दी एक कार्यकारी कौंसल भी बना दी गई। ये जो चार कार्यकारी कौंसल सीगी इन्हां मैंबरां नूं तुसीं याद रखना रख लो फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग रिचर्ड बारवेल अते जॉर्ज मॉनसन। तो ये 4 ऐसे व्यक्ति सीगे ठीक है जो इस कार्यकारी कौंसल के मैंबर सीगे जो हेल्प करनगे किदी गवर्नर जनरल की हेल्प कर। क्लीयर इत्थों तक। और तुहानू पता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया मैं हुणे दस्सिया वॉर्न हेस्टिंग बनाया और यही आखिरी भी है ठीक है। यह भी याद रखना है कि यह आखिरी गवर्नर के रूप में रहेगा बंगाल। क्लीयर। बंबई अते मद्रास के गवर्नर हुण बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करनगे क्योंकि आपां की गल कीती बंबई अते मद्रास ठीक है। तो बंगाल दे विच जो गवर्नर जनरल बनाता ओदे अंडर बंबई अते मद्रास दे विच जो गवर्नर्स अपॉइंट किए गए सी वो भी इस दे अंडर ही काम करनगे ठीक है। इस एक्ट के अधीन पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम च खोली गई सी। इस दे 4 जज सी इन्हां बारे आपां डिटेल पहला भी पढ़ चुके हैं और 4 जजां दे नाम तुसीं याद रखने ने सर एलजे एमपे चैंबर लिमिस्टर अते हाइट। इत्थे मैं तुहानूं दसदा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों की गई सी। देखो 1764 की बक्सर की लड़ाई तो बाद जदों 1765 का एक्ट आंदा है ना मतलब जो संधि हुंदी है इस संधि के द्वारा ना बंगाल दे विच दूरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। दूरी शासन व्यवस्था हिस्टरी का पार्ट है पर तुहानू भी पूछा जा सकता है कि पहला दूरी शासन व्यवस्था सब तो पहला कित्थे आई तो बंगाल च आई। हुण बंगाल च इन्हां ने की कीता कहंदे असीं एडमिन अते रेवेन्यू का काम ना अंग्रेज करनगे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी
गवर्नर करनगे, गवर्नर जनरल करनगे एडमिन अते रेवन्यू का काम। लेकिन वो कहते जुडिशरी सानू नहीं आनी तुहाडी, क्योंकि उस समय राजियां दी जुडिशरी हुंदी सी तो राजे दरबार ला के बैठे हुंदे सीगे, तो इस करके जुडिशरी वो कहते राजे आपे कर लैणगे, मतलब राजे जिहड़े आ वो फैसले सुना दिया करनगे, मतलब असी मतलब एडमिन का काम अते रेवन्यू का काम असी करांगे। मतलब कहण दा भाव बंगाल दे विच दीवानी ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ मतलब और ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਸੀ अलग-अलग करते। यही कारण है कि अगर हुण ਜਦੋਂ 1765 ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ? तो 1773 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ मतलब ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ अगर अंग्रेजा ने जुडिशरी का कंट्रोल लैना है तो दरबार थोड़ा लाणगे, वो कोर्ट लैके आएंगे, तो इस करके ही पहली कोर्ट की स्थापना की गई सी। अगर क्वेश्चन आ जाए किस एक्ट द्वारा, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 द्वारा, और अगर पूछ लें कदों तो 74 च, ठीक है, बनी 74 च सीगी, ये भी याद रखना है, और किहड़े एक्ट द्वारा बनी सी तो 73 दे एक्ट द्वारा बनी सी, दोनों पॉइंट याद रखने। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ते रोक लगाई गई कि वो ना तो प्राइवेट काम करेंगे, ना ही वो रिश्वत वगैरह लैणगे, और ना ही वो तोहफे वगैरह लैणगे इंडियन किसानों तो, इंडियन लोगों तो, ठीक है, और ना ही भारतीयों के धार्मिक और समाजिक कामों में दखलअंदाजी करेंगे कि घूंघट क्यों कढ़िया, सती प्रथा क्यों है, विधवा ब्याह मंजूरी देना, ये सारिया चीज़ों ते बैन किया भी तुसी इन्हां दे समाजिक और धार्मिक कामों में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। इस एक्ट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 मैंबरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखियो, नु हर साल का लेखा जोखा ब्रिटिश सरकार द्वारा निजमत एक सैकटरी ऑफ स्टेट नु देन दा निश्चय कराएगा। मतलब जेडे 24 मैंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी नु कंट्रोल करने लिए 24 मैंबर बनाए गए, जिन्होंने आप बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नु भी कंट्रोल किया गया, इसनू भी कह दिता गया कि ये अपना जिन्ना भी ऑडिट होएगा, जिन्ना भी अपना हर साल का लेखा जोखा होएगा, वो किनू देगा, वो इंडिया लैवल ते एक सैकटरी ऑफ स्टेट बनाया गया सीगा, तो उसनू ये प्रोवाइड करवाएगा। क्लीयर होगी गल? तो ये सी तुहाडा रेगुलेटिंग एक्ट। अगे चलते हैं, थोड़ा जिहा रह गया, चलो इत्थों तक ही आपां खत्म करते हैं। तो उस तो बाद एक्ट ऑफ सैटलमेंट आता है, मतलब 1773 के चार्टर एक्ट के अंडर अपने को एक रेगुलेटिंग एक्ट है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे विच कुछ कमियां होने करके अमेंडमेंट की गई, और ये जो अमेंडमेंट की गई, ये अमेंडमेंट किस चार्टर एक्ट द्वारा की गई? तो 1781। इस करके इसनू एक्ट ऑफ सैटलमेंट या इसनू अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस एक्ट नू सोध एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट के नाम नाल भी जाने जाता है, इसनू सैटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसनू मतलब क्यों लैके आंदा? क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट सी उहदे विच कुछ कमियां होने करके उहदे विच कुछ बदलाव लियाउण वास्ते ये एक्ट लैके आंदा। तुसी एक पॉइंट याद रख लो कि जो कोई नवा एक्ट आऊगा ना, वो एक्ट आऊगा ही तां क्योंकि पिछले एक्ट विच कुछ कमियां सीगियां, इस करके कोई नवा एक्ट लैके आंदा। हुण इस एक्ट दे विच की कीता गया? 1773 द्वारा सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, लेकिन यह ना हो कि सुप्रीम कोर्ट एक डिक्टेटरशिप दे विच बदल जाए, मतलब ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। इस करके ये जिहड़ा 1781 का चार्टर एक्ट सी, इस चार्टर एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पावर नूं लिमिट करता, मतलब एक्सप्लेन करता। एक्सप्लेन मतलब शक्तियां नूं सूचीबद्ध करता भी तुसीं इन्ने काम ही कर सकते हो, मतलब तुसी सारे काम नहीं कर सकते, जो काम असी तुहानू लिस्टेड किए ने सिर्फ तुसी वही काम कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। और इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ते सख्ती करते हुए कहा गया कि अगर वो भारतीय लोगों दी धार्मिक और समाजिक कामों में दखलअंदाजी करनगे तो उन्होंने बर्खास्त कर दिता जाएगा। मतलब आप 1773 च की पढ़ के आए हैं कि उन्होंने ते रोक लगाई गई, उन्होंने सिर्फ रोकया गया, उन्होंने ताड़िया गया कि भी तुसी आ काम ना करो, लेकिन वो हटे नहीं गए। इस करके 81 के एक्ट में उन्होंने स्ट्रिक्टली यह कहा गया कि अगर हुण कोई इस तरह किया करने वाला व्यक्ति फड़िया गया तो उसनू बर्खास्त कर दिता जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो हटा के उसनू इंग्लैंड वापस भेज दिता जाएगा। तो यह सीगा जी पार्ट 1।